ओम प्ररंभ। ओम प्ररंभ। ओम प्ररंभ। मैं आज आचार्य रजनीश द्वारा लिखे हुए एक पुस्तक का विवरण दूंगा। उस पुस्तक का नाम है संभोग से समाधि की ओर। आचार्य रजनीश कहता है कि मनुष्य संभोग से समाधि की ओर पहुंच सकता है। उसे मैं अपने विचार से समझने का प्रयास करता हूँ। संभोग की अवस्था में जगत के जितने भी जीव है वह परमानंद की अवस्था में रहता है, चरम आनंद की अवस्था में रहता है। संभोग से आनंद मिलता है, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि संभोग से समाधि किस प्रकार मिलेगी। जो व्यक्ति समाधि की अवस्था तक पहुँचा है वही व्यक्ति वह समाधि की अवस्था को बता सकता है, क्योंकि समाधि की अवस्था कष्ट की अवस्था है। संभोग की अवस्था में जीव परमानंद के साथ एक नए जीव को जन्म देने की अवस्था में रहता है, जबकि समाधि की अवस्था में जीव अपने शरीर से बाहर होने की अवस्था में रहता है। वह जो है कष्ट की अवस्था है, इसमें आनंद नहीं रहता समाधि में। मैं स्वयं ही 6 साल तक समाधि की अवस्था में रहा हूँ। समाधि की अवस्था में मुझे कष्ट ही प्राप्त हुआ है, आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। समाधि की अवस्था में मुझे केवल ईश्वर ही दिखाई देता है, मुझे और कुछ दिखाई देता ही नहीं। और यदि मुझे कुछ सुनाई देता है तो केवल ईश्वर का ही धुन सुनाई देता है, अन्यत्र कोई भी धुन मुझे सुनाई नहीं देता। यह पूर्णतः कष्ट की अवस्था होता है। संभोग जगत में आने की प्रक्रिया है और समाधि जगत से जाने की प्रक्रिया है। इसमें आनंद कहाँ, इसमें तो कष्ट है। यह मेरा ही अनुभव नहीं है। जगत में मैंने जितने भी जीवों को देखा है जाते हुए, वह सभी जीव कष्ट की ही अवस्था में गए हैं, आनंद की अवस्था में नहीं गए हैं। इसलिए मैं यह कह सकता हूँ कि संभोग से समाधि नहीं हो सकता। संभोग से केवल आनंद ही हो सकता है, जो कि जगत में आने की विधि है, जाने की विधि नहीं है। आने में आनंद होता है और जाने में कष्ट। इसीलिए लोग नए जीव के आने में आनंद महसूस करते हैं और पुराने जीव के चले जाने में कष्ट। यह जो है ईश्वर का दर्शन है। आचार्य रजनीश ने जगत को जिस नज़रिए से देखा, वह जगत को अपने दर्शन के अनुसार बताता है, और मैं जगत को जिस नज़रिए से देखा, मैं जगत को अपने दर्शन के आधार पे बताता हूँ।
ओम शांति, ओम शांति।